तो आने वाले 11 जून को एक और फोन लॉन्च होने वाला है दोस्तों हमारे भारत में, और उसका नाम है Vivo T4 Ultra। एंड सीरियसली इस फोन को चाहे आप कैमरा वाइज देखो या फिर परफॉर्मेंस, दोनों टॉप लेवल है। और यहाँ पे बात शुरू होती है दोस्तों इसकी प्रीवियस वर्जन T3 Ultra से, जिसके अंदर MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट यूज किया था। एंड इसने बहुत फोनों को पीछे छोड़ा था दोस्तों उस प्राइस के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने कैमरा में मेजर अपग्रेड करने के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी कोई भी कमी नहीं किया है। और इसकी डिजाइन भी कुछ T3 Ultra के जैसे ही है दोस्तों, लेकिन स्पेसिफिकेशंस वाइज जरूर बोल सकते हैं कि एक बिग अपग्रेड है। सबसे पहले हम इस T4 Ultra के बारे में सब कुछ जानेंगे एंड बाद में इसके कॉम्पिटिटर्स की भी बात कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा अभी रिसेंटली Realme GT7 एंड iQOO Neo 10 लॉन्च हुए हैं दोस्तों, जो कि अप्रोक्स इसी प्राइस में आते हैं। तो सवाल चाहे कितना भी आए, जवाब देने के लिए आपका नवीन भाई है। देते हैं ना, अभी थोड़ा देर में सबको पता चलता है। फिल्मी कीड़ा कहाँ नहीं होता, अरे सब जगह होते हैं। और फिल्म्स देखना, एंटरटेनमेंट करना किसे मन नहीं होता है। मैं दिन के 12 घंटे वही तो करता हूँ। तो आपको हमेशा खुश रखने के लिए Vivo ने इसमें यूज किया है एक 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाला एक क्वाड कर्व डिस्प्ले, और चारों तरफ माइक्रो कर्व डिस्प्ले होने से इसके लुक्स एंड विजन्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। एंड इसकी प्रीवियस वर्जन T3 Ultra को देखे तो उसमें 2 साइड कर्व डिस्प्ले आता था दोस्तों, वहीं पे T4 Ultra में क्वाड कर्व दिया है। बीच बीच में मैं इसे T3 Ultra से कंपेयर करता रहूंगा दोस्तों, जिससे आपको क्लियरली पता चले कि कौन कौन से अपडेट्स किए हैं। तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें दिया है MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसकी 4 परफॉर्मेंस कोर में एक कोर रन करता है 3.25 गीगाहर्ट्ज पर, और बाकी के 3 2.85 गीगाहर्ट्ज पर, और बाकी के 4 बेस कोर रन करते हैं 2 गीगाहर्ट्ज पर। काफी आसान से मैनेज कर सकता है दोस्तों ये चिपसेट आपकी हर एक काम को। एंड इसकी AnTuTu स्कोर निकल कर आता है जी लगभग 2.1 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी स्पीड को और भी बूस्ट करने के लिए Vivo ने यूज किया है LPDDR5X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। हाँ, आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि सब लोग UFS 4.0 4.1 यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे UFS 3.1 अच्छा ही लगना है गाइस, क्योंकि मोटोरोला, Vivo, iQOO तक ने भी UFS 2.2 स्टोरेज टाइप यूज किया है अपने अच्छे से अच्छे फोन्स में। अब अगर ओवरऑल बताया जाए तो कहीं पे भी इसकी परफॉर्मेंस आपको नाराज नहीं करेगा दोस्तों। तो अब हम मेन टॉपिक यानी इस Vivo T4 Ultra के कैमरा सेक्शन की बात करें तो बताने के लिए काफी कुछ है गाइस। उससे पहले 1 सेकंड की काम है यार, वीडियो को लाइक कर दो। तो इस Vivo T4 Ultra में 3 कैमरास दिया है। एक है 50 MP का मेन कैमरा, और दूसरा है 50 MP का पेरिस्कोप लेंस, एंड तीसरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस। एंड नो डाउट यार, T3 Ultra से इसके कैमरा बहुत अच्छे है। इसका प्राइमरी कैमरा IMX921 सेंसर के साथ आएगा, एंड आपको पता होना है कि iQOO 13 के अंदर भी यही सेम सेंसर यूज किया है। अबे साले झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं यार, मैंने पहले ही बोला था कि इसके कैमरा सच में बढ़िया है। और इसके साथ एक 50 MP का पेरिस्कोप लेंस आता है IMX882 सेंसर के साथ, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है गाइस विद OIS। एंड सरप्राइजिंग बात ये है कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ OnePlus 13s, जिसकी प्राइस 50,000 रुपया है, उस फोन के अंदर 50 MP का पेरिस्कोप लेंस बस 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है दोस्तों, वो भी विदाउट OIS। एंड इस Vivo T4 Ultra में 100x डिजिटल जूम भी मिलेगा और 3x का ऑप्टिकल जूम भी विद OIS। इसीलिए यार मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आपके पैसे सही जगह पे लगने हैं। अगर थोड़ा भी गलती कर देते हो तो आप बहुत आसान से ट्रैप हो सकते हो। अभी तो मेरी बात मानते हुए टेक स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करना, जो आपको डिटेल में समझाता है कि कौन सा फोन खरीदने में बेस्ट है। तो दोनों तगड़े कैमरास के साथ Vivo ने एक और कैमरा दिया है दोस्तों, जो कि 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो कि बहुत लोग मिस करते हैं इस चीज का। लेकिन T4 Ultra में आपको ये भी दिया है। बस इसकी परफॉर्मेंस एंड कैमरास देखकर आप ऐसे भी जज मत करना कि ये फोन बीस्ट है। कॉम्पिटिटर्स तो हर जगह है दोस्तों, एंड क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो इसलिए वेट करना। अब इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो 50 MP का सेल्फी कैमरा दिया है दोस्तों, जिससे आप लोग काफी अच्छे सेल्फीज एंड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मैं बताना भूल गया कि आप बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा से 4K तक शूट कर सकते हो दोस्तों विद हायर फ्रेम रेट। और अब इन दोनों को यानी परफॉर्मेंस एंड कैमरा को मैनेज करने के लिए 5500 mAh की बैटरी दिया है। नंबर वाइज इसकी बैटरी थोड़ा कम लग सकता है दोस्तों, लेकिन वेल ऑप्टिमाइज्ड है। और इस फोन के साथ एक 90 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला अडेप्टर भी दिया जाएगा, और इसमें IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है, जो आपके फोन को वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। और इसके कुछ कनेक्टिविटी एंड स्पेशल फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें USB 2.0 की सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करेगा, IR ब्लास्टर दिया है दोस्तों, Wi-Fi 7 की सपोर्ट है, एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। काफी प्रीमियम चीजें देने की कोशिश किया है दोस्तों Vivo ने इस फोन में। इसकी थिकनेस 7.5 mm है दोस्तों, एंड वेट की बात करें तो 195 ग्राम। काफी स्लिम और लाइट वेट फोन होने के साथ साथ उतना ही पावरफुल भी है। और यही जो थिकनेस एंड वेट को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा बैटरी छोटा यूज करना ब्रांड को मैंडेटरी बन जाती है। तो अब इस Vivo T4 Ultra के लिए कुछ कॉम्पिटिटर्स भी अराइज हो जाते हैं दोस्तों, अगर ये फोन 35 से 38,000 रुपीज तक देखने मिलती
है। नो डाउट आराम से देखने मिलती है। तो इस 35,000 रुपीज की रेंज में हम लोग मेनली 3 फोन्स को कंसिडर करते हैं, Realme GT7, iQOO Neo 10 एंड Samsung Galaxy S24 FE। तो हम एक एक को इस Vivo T4 Ultra से कंपेयर करते जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फोन सच में वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। Realme GT7 के अंदर हमें Dimensity 9400 चिप देखने के लिए मिलती है, वहीं पे T4 Ultra में हमें Dimensity 9300 प्लस। इसकी क्लॉक स्पीड 3.25 GHz तक जाती है दोस्तों, जहाँ पे इसका 3.4 GHz। ज्यादा नहीं गाइस, 19-20 का फर्क है इन दोनों चिपसेट के परफॉर्मेंस के अंदर। इसका AnTuTu स्कोर 2.1 मिलियन आएगा, वहीं पे इस चिपसेट का 2.2 मिलियन। लेकिन असली नजर तो वहाँ पे जाना है दोस्तों जहाँ पे सच में फर्क है। यस, कैमरा सेक्शन के अंदर जरूर डिफरेंस है गाइस, जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। GT7 का प्राइमरी कैमरा सोनी का IMX906 सेंसर के साथ आएगा। ये एक 50 MP का कैमरा है एंड डेफिनेटली एक अच्छा सेंसर है, बट हमें दिक्कत आती है दोस्तों इसके साथ दिया हुआ पेरिस्कोप लेंस के साथ। यस बॉयज, वही सैमसंग का JN5 सेंसर दिया है इस Realme GT7 के साथ, जो OnePlus की 13S में भी दिया है, और इसमें 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट देखने मिलती है दोस्तों, वो भी विदाउट OIS। एंड इसके साथ ही एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया है दोस्तों 8 MP का, जो कि अच्छा है। एंड फ्रंट साइड में GT7 के अंदर 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया है दोस्तों, वहीं पे T4 Ultra में 50 MP का। जरूर अच्छा सेल्फीज एंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है दोस्तों अपना T4 Ultra एज कम्पेयर टू Realme GT7। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि Realme GT7 में हमें 7000 mAh की बैटरी मिलती है विद 120 वाट फास्ट चार्जिंग, वहीं पे T4 Ultra में 5500 mAh ऑफ बैटरी है दोस्तों विद 90 वाट फास्ट चार्जिंग। और इस पर्टिकुलर चीज में मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आपका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है तो आप लोग रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन कैमरा की क्वालिटी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते यार। बात तो सही है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि T4 Ultra एंड Realme GT7 में आपको कौन सा प्रीफर करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट फोन आता है गाइस iQOO Neo 10, एंड ये फोन हमें बहुत ही कम प्राइस में ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। यस, इट्स एन गेमिंग सेंट्रिक फोन व्हिच कम्स विद अ Snapdragon 8S Gen 4 चिप। इसकी क्लॉक स्पीड एंड AnTuTu बेंचमार्क्स दोनों ज्यादा है दोस्तों T4 Ultra से, लेकिन iQOO Neo 10 के कैमरास T4 Ultra जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें एक 50 MP का प्राइमरी कैमरा आएगा विद IMX882 सेंसर, और उसके साथ एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने मिलता है। बट T4 Ultra में उससे भी काफी अच्छे कैमरास एज वेल एज परफॉर्मेंस दे रहे हैं गाइस, व्हिच इज क्रेजी। मैं भी मानता हूँ कि iQOO Neo 10 परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसमें UFS 4.1 भी यूज किया है, लेकिन मेरे नजर के अनुसार सिर्फ आप लोग गेमिंग के लिए 30,000 रुपए लगाना नॉन वर्दी है। जरूर एक बार सोचना दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम Vivo T4 Ultra को Samsung के S24 FE के साथ कंपेयर करेंगे तो बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि S24 FE का प्राइस था दोस्तों अराउंड 60,000 रुपीज जब ये फोन लॉन्च हुआ था, लेकिन अब एक तगड़ा प्राइस ड्रॉप के बाद ये फोन हमें 35,000 रुपीज पे मिल रहा है। एंड मेरे सामने अगर एक तरफ T4 Ultra और दूसरा तरफ S24 FE रखा जाए तो सिर्फ मैं ही नहीं दोस्तों, जिसे भी टेक को लेकर थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो वो भी प्रेफर करता है Samsung Galaxy S24 FE। यस गाइस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Samsung S24 FE में हमें 7 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने मिलते हैं, और इसके अंदर भी हमें 2 मिलियन प्लस AnTuTu स्कोर निकालने वाला Exynos 2400E चिप देखने को मिलती है। एंड कैमरास तो भाई इसके मोर देन योर प्राइस मिलेंगे। हाँ भाई, यही सेम कैमरास S24 एंड S24 प्लस में भी यूज किया है। एंड इससे आप लोग समझ सकते हो कि 35,000 रुपीज की रेंज में अभी तक S24 FE टॉप पे क्यों है। हाँ, कुछ चीजें आपको इसमें भी जानना होगा दोस्तों, जैसे कि इसका बैटरी। हाँ, इसमें बस 4700 mAh ऑफ बैटरी मिलती है, एंड ये थोड़ा सा आपको नाराज कर सकता है, क्योंकि आजकल के 7000 mAh की बैटरी को देखते हो तो इसकी बैकअप जरूर आपको कम लगता है। अब ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर, क्रेजी कैमरास एंड लल्लन टॉप परफॉर्मेंस चाहिए, ना कि इसकी बैटरी बैकअप। तो अभी भी टॉप ऑन पे Samsung Galaxy S24 FE ही है, और Samsung को छोड़कर अगर कोई दूसरा फोन है दैट इज नॉट अदर दैट Vivo T4 Ultra। देखिए, आपको Vivo T4 Ultra में कैमरास भी अच्छे मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी एंड बैटरी बैकअप भी। एंड अगर आप बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो देन S24 FE विल द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो ऑन Vivo T4 Ultra. Make sure to like and subscribe for more interesting content.